मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 86वीं कक्षा। जीवन में दरिद्रता, रोग और अनेक प्रकार के दुख देखने को मिलते हैं। मनुष्यों में और अन्य प्राणियों में रोग, दुख आदि हमें दिखाई देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये सब के सब किसका फल है, किसका परिणाम है। लिखा, आत्मा अपराध वृक्षस्य फलानि एतानि देहिनाम दारिद्र्य रोग दुखानि बंधन व्यसनानि च। आत्मा अपराध वृक्षस्य, आत्मा के द्वारा किए हुए पाप रूप वृक्ष के फल। आत्मा ने अपराध किया, उससे पाप हुआ तो पाप वृक्ष हुआ और उस वृक्ष पे फल तो लगते ही हैं। फलानि एतानि देहिनाम, मनुष्यों के ये फल हैं क्या? दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और अनेक प्रकार की विपत्तियां। किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत दरिद्रता है, बहुत गरीबी है, तो समझिएगा कि उसके पिछले जन्मों का पाप था, उसका ये फल उसको मिला हुआ है। अन्यथा कितने सारे लोग हैं, बहुत धनाढ्य हैं, बहुत धनी और ऐश्वर्यशाली हैं, ये दरिद्र क्यों? ये धनहीन क्यों है? मेहनत करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद लोग धनी हो जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति पुरुषार्थ मेहनत करते हुए भी उस संपन्नता को प्राप्त नहीं कर पा रहा। मजदूर वर्ग दिन दिन भर 8-8, 10-10 घंटे तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी दरिद्रता नहीं जाती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पिछले जन्मों के पाप का ये फल वो भोग रहे हैं। यहां पुरुषार्थ की निंदा नहीं है, उनका पुरुषार्थ, उनकी मेहनत, ये आगे के लिए तैयारी हो रही है। यदि वो सोचें कि हमारी दरिद्रता तो पिछले जन्मों का ही ये फल है और हम अमीर हो ही नहीं सकते, धन संपत्ति से युक्त हो नहीं सकते, इसलिए पुरुषार्थ की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये किया हुआ पुरुषार्थ आगे के लिए परमात्मा की व्यवस्था से उसको ऐश्वर्य संपन्न बनाएगा। तो दरिद्रता, दूसरा कहा रोग, शरीर में रोग आ जाते हैं। एक सामान्य रोग जो मौसमी रोग होते हैं उनको छोड़ देवे। ऋतु परिवर्तित होती है, उस समय रोग आ जाते हैं, जुकाम हो जाता है, सामान्य रूप से खांसी हो जाती है, बुखार आ जाता है, आदि आदि। ये जो रोग हैं ये ऋतु परिवर्तन होने के कारण या हमारी असावधानी के कारण भी हो जाते हैं। गर्मी की ऋतु में ऋतु परिवर्तित तो हुई है, लेकिन सामान्य रूप से ठीक चल रहे थे, कोई भी रोग दोष नहीं था, लेकिन हमने असावधानी की। असावधानी क्या हुई कि खूब पसीना आया हुआ था, प्यास भी लगी हुई थी, हम अपने आप को रोक नहीं पाए और पसीने में ही ठंडा पानी पी गए। ठंडा पानी पिया, इस असावधानी का परिणाम क्या होगा? तत्काल अंदर से रोग जकड़ लेगा, गला खराब हो जाएगा और जुकाम आदि तत्काल बहुत तेजी से होगा। तो ये असावधानी के कारण रोग होते, लेकिन कुछ रोग होते हैं जिनको असाध्य रोग कहते हैं। आयुर्वेद में रोग की दृष्टि से रोगों का विभाग किया। एक विभाग किया ईषत् साध्य। ईषत् साध्य माने सरलता से ठीक होने वाला।
सरलता से, ईशत माने सरलता से ठीक हो जाए। ईशत साध्य, सरलता से जो रोग ठीक हो जाते हैं वे। दूसरा कहा है कृच्छ्र साध्य। कृच्छ्र साध्य का तात्पर्य है रोग ठीक तो हो जाएगा लेकिन कठिनता से ठीक होगा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तपस्या ज्यादा करनी पड़ेगी, दवाइयां ज्यादा दिन तक लेनी पड़ेगी, परहेज पथ्य अधिक दिनों तक करना पड़ेगा। इसको कहते हैं कृच्छ्र साध्य। और एक होता है याप्य। याप्य का तात्पर्य है कि रोग ठीक तो नहीं होगा लेकिन उसको हम कंट्रोल में रखे रह सकते हैं। याप्य का तात्पर्य है हम औषधियों से, अपनी दिनचर्या से, पथ्य से उसको कंट्रोल में रखेंगे, दबाए रखेंगे। इसको कहा है याप्य। और एक विभाग किया है असाध्य। असाध्य रोग अर्थात जो कितनी भी दवाइयां खाएं, कितना परहेज करें, वो जाएगा नहीं। वो रोग शरीर में आ गया तो ऐसे जो रोग होते हैं, अब क्रम देख ले वे। जो असाध्य रोग होते हैं वो हमारे बड़े पाप का फल है। जिसने बहुत भयानक पाप कर रखे हैं उनके शरीर में असाध्य रोग आ जाएंगे, अर्थात वो रोग जाएंगे नहीं, शरीर को लेकर के ही जाएंगे। जैसे कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। कैंसर जैसा रोग शरीर में आ जाता है, अनेक बार पकड़ में आ जाए तो ठीक हो जाते हैं बहुत सारे लोग, अन्यथा ये रोग ऐसा है ये शरीर को लेकर के ही जाता है। कई बार ठीक भी हो जाता है तो एक भी कोई कण कैंसर का शरीर में रह गया तो वही फिर से सक्रिय हो जाएगा और शरीर को लेकर के जाएगा। ऐसे जो रोग होते हैं वो हमारे पाप कर्मों का फल है। अन्य बहुत सारे रोग होते हैं, बवासीर जैसा रोग ये ठीक ही नहीं हो पाता, इलाज खोज रहे लोग, लेकिन अनुवांशिक भी चलता है। संग्रहणी जैसा रोग, पेट का रोग है संग्रहणी, बहुत कठिनता से ठीक होता है और प्रायः असाध्य हो जाता है जो पथ्य नहीं करते। ये जो रोग आ जाते हैं ये हमारे पाप कर्मों का फल है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं दारिद्र्य रोग, दरिद्रता, शरीर में भयानक रोग आ जाना, रोगी होकर के जीवन जीना, ये हमारे किसी पिछले किए हुए पाप कर्मों का फल है। और कहा दुखानी, जीवन में दुख आते हैं, बहुत ज्यादा दुख आ जाते हैं। किसी का प्रियजन चला जाता है, बाप से पहले बेटा चला जाए, बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा। बहुत बड़ा दुख होता है पिता के लिए, उसके बेटे की अर्थी बाप को कंधे पर उठानी पड़े, पहाड़ जैसा दुख कहा है। तो इस प्रकार के जो अचानक जीवन में दुख आ जाते हैं, कहीं न कहीं हमारे वहां कर्म काम कर रहे होते हैं। और भी अनेक प्रकार के दुख आ जाते हैं। और कहा है बंधन, हम बंधन में फंसे हुए होते हैं। एक एक व्यक्ति एक एक बंधन में जकड़ा हुआ है। कोई जीभ के बंधन में फंसा हुआ है, कोई रूप के बंधन में फंसा है, कोई सुनने के बंधन में फंसा है, कोई स्पर्श के बंधन में फंसा हुआ है। ये जो बंधन में हम फंसे हुए हैं ये हमारे पाप कर्मों का फल है। व्यक्ति जब रूप सामने आ जाता है तो इतना निर्लज, इतना ढीठ, इतना बेशर्म हो जाता है कि देखे बिना रह ही नहीं पाता। कहां हम बैठे हैं, कहां हम चल रहे हैं, किस परिस्थिति में हैं, यदि कोई स्त्री सामने आ गई तो इतना निर्लज हो जाता है कि किसी न किसी ढंग से, किसी बहाने से उसको देखेगा जरूर, उसके रूप का रसास्वादन कर रहा है। ये बंधन है। और ये बंधन उस समय तो भले ही सुख ले रहा है उस रूप को देख देख करके,
लेकिन ये भयानक पाप कर्म का बंधन है। पिछले जन्मों में पाप किए थे, इसलिए इन विषयों की ओर अधिक आकर्षण बढ़ता जाता है, स्पर्श का सुख लेना चाहता है। जितने भी ये काम वासना वाले लोग हैं, ये सारा का सारा स्पर्श के बंधन में फंसे हुए हैं, स्पर्श से सुख ले रहे हैं। ये पाप कर्म का फल है जो नहीं छोड़ पा रहे। ऐसे ही अन्य अन्य इंद्रियों के बंधन। और कहा है व्यसनानी, व्यसन, विपत्तियां। व्यसन का तात्पर्य एक तो जो दुर्व्यसन हमारे जीवन में हम स्वयं आदत डाल लेते हैं, वो मित्रों के संग से या अपने स्वयं के कारणों से हम व्यसनों में फंसते हैं। एक तो वो शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, अन्य अन्य नशे करना आदि आदि। और नशों की बात देखें तो इतने आश्चर्यजनक तथ्य लोगों ने खोजे कि कैसे कैसे नशे कर लेते हैं लोग। ये आयोडेक्स जो है दवाई है, दर्द हो रहा हो तो उस दर्द के स्थान पर आयोडेक्स मली जाती है और धूप में थोड़ी सी सेक दी जाती है तो दर्द कम होता है। लेकिन नशे करने वाले इसी आयोडेक्स को खा जाते हैं। उनको पता लग गया कि इससे नशा होता है तो आयोडेक्स को ही चटक गए, च्यवनप्राश की तरह। और जो खांसी की दवाइयां आती थी, अंग्रेजी दवाइयां, उनमें भी नशा होता था। पता लगा लिया नशेड़ी लोगों ने, तो शराब की बोतल नहीं मिलती थी तो खांसी की शीशियां खरीद लेते थे और 4-4, 5-5 शीशियां पी जाते थे। शराब जैसा नशा हो जाता था। कितना बड़ा व्यसन है। और हमने सुना कि छिपकली कहीं दीवार पर हो तो एक चप्पल उठा करके मारेंगे, छिपकली नीचे गिरेगी, 10-20 छिपकलियां मर गई, उनको इकट्ठा किया, उनको सुखा लिया, सुखा करके चिलम में भर करके वही पी रहे हैं, उसी से नशा कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं, कितने व्यसन में फंसे हुए हैं। आश्चर्य की बात तो वो सुनी और आश्चर्य भी हुआ कि अभी जुराबें पहनी जा रही हैं। बहुत सारे लोग गर्मियों में भी जुराब पहनते हैं, तो जो जुराबें पहनते हैं वो धोते ही नहीं। महीने महीने, 2-2, 3-3 महीने जुराब सड़ जाती हैं। और जुराब जब सड़ गई उसको पानी में भिगा करके उसको निचोड़ते हैं और वो पानी पी जाते हैं। उससे भी नशा ले लिया इन लोगों ने। कितना बड़ा दुर्व्यसन जीवन में आ गया। ये कहीं न कहीं पाप कर्म का फल है। ये जितने भी व्यसनी लोग हैं, बीड़ी का नशा करने लग गए, उसमें फंसे हुए। कितना भी बढ़िया। कल तारनपुर गए, एक बूढ़ा आदमी बीच में शंका कर रहा था और कहने लग गया, उपदेश मेरे से लो, मैं ज्ञान की बातें सिखाऊंगा। और जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, बीड़ी लगा ली तत्काल। वो कह रहा है मेरे से सत्संग सुनो, ज्ञान की बात मैं सिखाऊंगा। और ऐसा ज्ञानी आदमी इतने बड़े दुर्व्यसन में फंसा हुआ है। हम भी वहां थे, तत्काल बीड़ी लगा ली। हवन होकर के हटा था, सुगंधी फैलाई थी और उसने अपनी चिमनी चला दी। दुर्व्यसन ये पाप का फल है। और जो जीवन में विपत्तियां आती हैं वो भी पाप का फल है। व्यसन का एक अर्थ किया है विपत्तियां। तो आचार्य चाणक्य इन सब को कह रहे हैं ये हमारे पाप कर्मों का फल है। सारंगधर पद्धति में और सुभाषितावली में इसी प्रकार के श्लोक बहुत सारे आए हैं। व्याधिर वित्तनाशः प्रिय विरिहो दुर्भगत्वम उद्वेगः सर्वत्र साभंगः स्फुटम भवति ही अकृत पुण्यस्य। कहते हैं रोग, धन का नाश, प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाना, शरीर में कुरूपता आना। बहुत सारे लोग कुरूप होते हैं, सुंदर नहीं होते। चित्त का उद्वेग, चित्त में चंचलता रहती है, पागलपन आ जाता है, आदि आदि। ये सब के सब और सब कार्यों का में असफलता होना। मेहनत बहुत करता है व्यक्ति लेकिन असफल हो जाता है,
तो कहते हैं ये सब के सब पूर्व जन्म में पुण्य कर्म नहीं किए, इसलिए भोग रहे हैं। और स्मृति रत्नाकर में बात लिखी, कहते हैं पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तत्शांति औषधि दानई जप होम अर्चना भी। कहते हैं कि जो हमने पूर्व जन्म में पाप किया था, उस पाप का फल भयानक व्याधि रोग आदि आ जाते हैं, पीड़ा आ जाती है, दुख आ जाता है। जो भी जिस प्रकार की विपत्ति आती है वो पूर्व जन्म के पाप कर्म का फल है। और कहा इससे कुछ शांति पाने के लिए कर्म फल तो भोगना पड़ता है, भोगना ही होगा, लेकिन हम उस कर्म फल को आराम से भोग सके उसके लिए उपाय लिखा है। औषधियों का सेवन करे, औषधि लेना न छोड़े। रोग आ गया ये मान करके ये तो असाध्य है, उसको औषधि लेना न छोड़े, औषधि लेते रहे, कुछ राहत मिलती रहेगी। दूसरा कहा दान करे। जब हमारे जीवन में संकट चल रहा है, दुख चल रहा है, रोग चल रहा है, उस समय दान करें। दान करने से क्या होगा? परमात्मा की व्यवस्था से वो जो दुख हम भोग रहे हैं, उस दुख भोगने में हमें सरलता हो जाएगी। दुख तो भोगना पड़ेगा, लेकिन विचलित होकर के नहीं भोगेंगे। ईश्वर की व्यवस्था से हम आराम से उस दुख को भोग लेंगे। कहते हैं तप करें, जप करें, होम करें, पूजा पाठ अर्थात ईश्वर की उपासना करें। ये सब जो साधन है, ये पूर्व किए हुए जो पाप कर्मों का फल हम भयानक दुख भोग रहे हैं, इन को करने से हमें थोड़ी सी राहत मिलती है। तो कई बार व्यक्ति इन विपत्तियों में आकर के अच्छे कर्मों को भी छोड़ देता है, नास्तिक हो जाता है। मुझे ध्यान है किसी का पति चला गया, देहांत हो गया। जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उनका एक ही उत्तर था कि भगवान भी है, भगवान है भी, और यदि भगवान है तो मेरे ऊपर ये पहाड़ क्यों तोड़ दिया? ऐसा भगवान हमारे किस काम का? माने दुख में व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, ईश्वर की निंदा करने लग जाता है, ईश्वर को गालियां देने लग जाता है, जो उनकी अज्ञानता और मूर्खता का द्योतक है। दुख में यदि ईश्वर का ठीक ठीक स्मरण करेंगे, ईश्वर का सहारा पकड़ेंगे, तो वो दुख झेलना बड़ा सरल हो जाएगा। आराम से हम उस दुख को झेल सकते हैं। राजा भोज ने भी इसी प्रकार की बातें लिखी। कर्मफल के विषय में महाराजा भोज लिखते हैं, भोज प्रबंध में कहा, यद व्यंगाः कुष्ठ नश्च अंधाः पंगवश्च दरिद्रीणः पूर्वोपार्जित पापस्य फलम असनंति देहिनः। अंगहीन होना, अंगहीन अर्थात कोई काना पैदा होता है, कोई लूला पैदा होता है, जन्म से ही किसी के पैर खराब होते हैं, तो अंगहीन होना। जन्म से ही कई लोगों के पूरे पूरे कान नहीं होते। ये इतना बड़ा जो कान है, इतना सा लटकता सा हुआ दिखाई देगा। अंगहीन होना, कह रहे ये पाप कर्म का फल है। कोढ़ी होना, कोढ़ जो होता है ये भयानक रोग है, जो पीप चूता रहता है, शरीर से खुजली होती है, शरीर गलने लग जाता है। श्वेत कुष्ठ, गलित कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ की अपेक्षा गलित कुष्ठ को और भयानक रोग माना जाता है। कोढ़ियों के आश्रम मिलते हैं, सड़ते रहते हैं, दुखी रहते हैं, ये पाप कर्म का फल है। नेत्रहीन होना, अंधे पैदा होना, ये पाप कर्म का फल है। और कहते हैं लंगड़े, पैर न होना पाप कर्म का फल है। दरिद्री, ये वास्तव में सभी के सभी पाप कर्मों का फल है। इन पाप कर्मों के फलों को देख करके
हम पाप से बचें। यदि पाप किया तो अंगहीन होना पड़ेगा, कोढ़ी, रोगी, अंधे, लंगड़े, दरिद्र और दुख भोगना पड़ेगा। यहाँ आचार्य चाणक्य इस श्लोक को देकर के यही निर्देश करना चाहते हैं कि हम अपने कर्मों को ठीक रखें, जिससे उन कर्मों का फल भी हमें ठीक ठीक सुखपूर्वक मिले। आज इतना ही। ओम शांति।